नमस्कार दोस्तों। यूँ तो हमने एविएटर पर बहुत सारी बातें कर ली, बट आज के इस लास्ट एपिसोड में हम एविएटर के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप एविएटर से लेके चल रहे हो ना, तो आपका लॉस होने वाला। बट ये जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ, ये लॉन्ग टर्म में शायद आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लॉन्ग एपिसोड में ये हमारा लास्ट है। इसके बाद जो भी हम एपिसोड बनाएंगे वो हो सकता है उस वीडियो का लेंथ 2 से 4 मिनट के करीब होगा, तो बहुत लंबी वीडियो आपको यही लास्ट मिलने वाली है एविएटर पर। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एविएटर में एक्चुअल में क्या होता है, और इसके बाद जो हम इसके अल्टरनेटिव्स बताने वाले हैं उसमें क्या होता है। एविएटर में क्या होता है कि ये एक ऐसा गेम है, जिसमें आपके एडिक्शन के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा है। इसमें जो पावर है, जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं होता। इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, कोई और कंट्रोल करता है। सो अगर वो चाहेगा, जैसा भी रिएक्ट करना चाहेगा आपके साथ, वैसा रिएक्ट कर सकता है। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। यहां पे आप किसी स्किल का यूज नहीं करते हो, ये रैंडम होता है। ये रैंडम होता है, कोई हिस्ट्री इसमें काम नहीं आती है, हर बार का रिजल्ट अलग हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको बोलते हैं लक बेस्ड गेम। यानी अगर आपका लक अच्छा है तो आप अच्छा बना सकते हो, अगर लक खराब निकला तो उसके बाद हो सकता है कि जितना बनाए उससे कहीं ज्यादा आपका चला जाए। एक चीज मैंने, आप पूरी वीडियो को देखोगे तो मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में इसमें आपका लॉस ही होता है। हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट में आप थोड़ा सा पैसा कमा भी सकते हो। तो ये बेसिक नेचर होता है एविएटर का। सारी नेगेटिव चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिव का, स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो मार्केट, इनमें से आप किसी पर पहले लर्निंग अर्जित करिए, है ना, लर्न करिए, इनको सीखिए। ऐसे आप आके स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में जाओगे, पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो यहां पर भी लॉस होगा। लॉस होने की पॉसिबिलिटी यहां पर भी है, बट यहां पर आपको सबसे पहले टाइम देना चाहिए अपने लर्निंग पे, है ना। जब आप लर्निंग अच्छा कर लोगे, चीजें आप समझोगे काम कैसे करता है, तो जब आप लर्निंग करोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, फिर आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग, अब ये पेपर ट्रेडिंग क्या है? मतलब पेपर ट्रेडिंग में ये होता है कि आपका जो पैसा आप लगाते हो, जैसे नॉर्मल आप मार्केट में लगाते हो वैसे ही पैसा लगाते हो, बट इसमें क्या होता है, वो पैसा एक्चुअल नहीं होता है, वो पेपर मनी होता है। तो उसमें लगा के आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो आपने सीखा उसको लगा के आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखोगे रिजल्ट कैसा मिल रहा है। सो आप कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि जो चीज आप कर रहे हो ना, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। नॉर्मल केसेस में वो आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आपने सीखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसके बाद फिर मार्केट में आओ, और आप मार्केट में आओ तो जब अमाउंट जो आपका होना चाहिए, अमाउंट आपका स्मॉल होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे मार्केट में आना है बहुत बड़े अमाउंट के साथ, ऐसा नहीं करना है, अमाउंट को स्मॉल रखना है। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट करना चाहते हो, इसे 2 से 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, और पहले पार्ट में पता चला कि आपने 20,000 या 25,000 से स्टार्ट किया है। अब इसके बाद बाकी का पैसा अपने पास रिजर्व में रखिए, पहले इससे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए कि कैसा रिजल्ट आता है। बाय द वे, अगर आपको बैकअप की जरूरत रहेगी तो बाकी का पैसा आपके लिए बैकअप के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में एंट्री बना सकते हो। ये स्किल बेस्ड गेम है, सीख लोगे तो आप एक रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हो। रातों रात राजा तो नहीं बन सकते, अमीर तो नहीं बन सकते, बट एक रेगुलर इनकम आप प्राप्त कर सकते हो, और आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आनी अगर आप समझदारी से काम करोगे तो एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आप एविएटर से पैसा बनाना चाह रहे हो तो आपको ये इन फील्ड में जाना चाहिए, ज्यादा बेटर फील्ड है। पहली चीज, बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता दिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो CoinDCX में आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो वहां से आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अच्छा काम करता है CoinDCX, तो आप वहां से कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्टेड हो तो मैं ट्राई करूंगा कि वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी कोई एक लिंक दे दूं, जहां से आप स्टॉक मार्केट की भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में किसी और प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं फिर कहना चाहूंगा, पहले सीखना उसके बाद करना, है ना। पहले करना स्टार्ट नहीं करना है बस पहले दिन से ही मैं राजा बनूंगा, ये चीज नहीं। सेकेंड थॉट,
ये पहली चीज मैंने बताया था। सेकेंड थॉट में बता रहा हूँ। सेकेंड थॉट ये है कि आप एसआईपी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप एविएटर में पैसा लगा रहे हो ना, तो आपके पास पैसे तो हैं, है ना, आपके पास पैसे तो हैं, तभी तो आप लगा रहे हो ना। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से लगाऊंगा? तो पैसे आपके पास होने चाहिए तभी आप लगाओगे। सो अगर आपके पास पैसे तो आप एसआईपी करो ना, आप एसआईपी करो। आप किस में एसआईपी कर सकते हो? आप स्टॉक स्टॉक बेस्ड एसआईपी कर सकते हो, आप क्रिप्टो बेस्ड एसआईपी कर सकते हो, है ना। आप एसआईपी करो, वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, डेली एसआईपी, जो भी करना आप करो। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा ऐसा लगे कि भाई मैंने टोटल 50,000 रुपए की एसआईपी करा है और वो घट के 40,000 रुपए हो गया है, वो घट के 40,000 हो गया है ना। ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में, 1 साल 2 साल 2.5 साल में ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब रहेगी तो ऐसा हो सकता है। बट लंबे टाइम में देखोगे, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक अगर आप बने रहोगे, तो आप देखोगे कि कभी नेगेटिव जैसा होगा ही नहीं। आपका जो पैसा, आपका इनिशियल अमाउंट है, उससे तो कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि लंबे समय में मार्केट हमेशा खराब नहीं रहता, अच्छा ही हो जाता है। तो आपको इस पे काम करना चाहिए। कम से कम आपका पैसा तो नहीं जाएगा ना। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से काम करो लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ से पैसा बनेगा आपका, यहाँ से एसेट क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है आपको। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जो आपने पैसा लगाया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, उस पर भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग का फायदा तब मिलता है जब आपका टाइम, जितना ज्यादा टाइम तक आप वेट करोगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है। ये दूसरा तरीका है, जबरदस्त तरीका, यहाँ से भी आप काम कर सकते हो। रातों रात अमीर नहीं बनना है। रातों रात अमीर बनने का सपना लोगों को बर्बाद कर रहा है। हमारे भारत में बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी कल मेरे पास ऑफर आया है कि अगर अब मैं 1,000 लोगों को, एक कंपनी ने मुझे ऑफर भेजा है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला है कि अगर आप 1,000 लोगों को हमारे साथ जोड़कर और एविएटर में ट्रेडिंग करवाओ तो हम आपको BMW कार देंगे, है ना। मुझे मेल आया है। सोचो कि अगर वो 1,000 लोगों को जोड़ने के बाद अगर वो ट्रेड करते मुझे BMW देगा, यानी 1 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कंपनी की कितनी कमाई हो रही है और कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। मत बर्बाद होइए, मुझे नहीं चाहिए BMW, आपको बर्बाद नहीं होना है। आप स्किल डेवलप करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी जिंदगी तबाह ना हो, आपको रात में नींद ना आए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, रात में नींद आए, ऐसी स्थिति बनाइए अपने लाइफ में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, आप कोई स्किल डेवलप करिए अपने अंदर। आप कोई स्किल डेवलप करिए, ऐसी स्किल डेवलप करिए जिससे आप खुद, अगर खुद में आपके पास इनफ हो जाओ कि भाई मैं, मेरे पास स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। आज के डिजिटल दुनिया में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में, पता चला आपने अच्छा पढ़ाई किया, आपने टीचिंग स्किल अच्छा कर लिया है, आपके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया है, आपने थंबनेल डिजाइनिंग सीख लिया है, आप वीडियो अच्छा बना लेते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये सारी स्किल आप डेवलप करो अपने अंदर। ये सारी स्किल डेवलप करके आप आत्मनिर्भर बन के पैसे कमा सकते हो। और वो पैसा भी शॉर्टकट में नहीं लगाना है। शॉर्टकट वाला माइंडसेट आपके होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जुआ का मतलब ये होता है ना कि जुआ में जितना आप लगाते हो उससे कहीं ज्यादा आपका मानसिक हार होती है। यानी जो पैसा आपका गया वो तो ठीक है, जो मानसिक रूप से आप खत्म हो जाते हो वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताया है, इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। और अगर आप एविएटर खेल रहे हो ना, आज से बचने का प्रयास करिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक कट्ठा आप अगर छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा, तो आप धीरे धीरे करके छोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप दिन भर में 50 राउंड खेलते हो तो 10 राउंड पे आओ, 5 राउंड पे आओ, 2 राउंड पे आओ, 1 राउंड पे आओ, धीरे धीरे छूट जाएगा। और अपने वो जो आपकी इफिशियंसी है जो यहाँ पे लगा रहे हो ना, उसको कन्वर्ट करके कहीं और लगाओ, जो मैंने बताया उसमें कहीं लगाओ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आप क्या कर सकते हो, कहाँ अपने आप को बेटर देख रहे हो, देखो आप कहाँ कर सकते हो बेटर, जहां से आपका अपना लॉस ना हो बल्कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट में जाके हाइप कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। बाकी आगे से जो वीडियोज होंगी उतनी लंबी नहीं होंगी, 2-3 मिनट 4 मिनट की होंगी। एविएटर पर अगर होंगी तो बस एक मान के चलिए कि हर एक पार्ट में बस एक वीडियो में एक पार्ट बता दूंगा, इस टाइप में होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।